नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएफओ के बारे में। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यू फंड ऑफरिंग के तहत जब भी नए फंड लॉन्च करे जाते हैं तो एएमसी आप लोगों के सामने एनएफओ के तहत उन फंड के नाम रखती है, उन फंड के एक्सपोजर्स को रखती है, उन फंड के थीम को रखती है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और उसकी एनएवी काफ़ी कम होती है, अप्रॉक्स 10 रुपये तक होती है। तो हमें लगता है कि काफ़ी सस्ती एनएवी मिल रही है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एनएफओ के तहत इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू फंड ऑफरिंग के तहत किसी भी फंड में, किसी भी एएमसी के द्वारा लॉन्च किए गए फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, न्यू फंड ऑफरिंग किसके लिए बेस्ट हो सकता है, और एनएफओ में अगर आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह के पोर्टफोलियो में किस तरह के एनएफओ को शामिल करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कभी कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में, या फिर हमें लगता है कि इसकी एनएवी सस्ती है, 10 रुपये की है, तो ये आगे चल करके हमको 1-1.5 साल में 20 रुपये हो जाएगी तो हमें 100% का, इस तरह के ये दिमाग में चलते हैं। क्योंकि मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर करके उनको जरूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। तो सबसे पहले एनएफओ क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि न्यू फंड ऑफरिंग कोई भी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी फंड अगर नया लॉन्च करती है तो उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पैसा लगा करके कोई भी फंड तो लॉन्च करेगी नहीं। तो इससे होता क्या है कि आप लोगों को पैसे की देने पड़ते हैं, यानी कि इसकी एनएवी कम से कम रखी जाती है 10 रुपये, जिससे कि लोगों को लगे कि एक्चुअल में एनएवी 10 रुपये ही है। लेकिन जो पैसा आप लोगों का जा रहा है उससे आपकी फ्यूचर में एनएवी डिसाइड होगी जब वो एक्चुअल में ओपन एंडेड जो फंड होगा या फिर क्लोज एंडेड जिस भी तरह का फंड हो वो लिस्ट होगा, और जहां भी आपका जो 10-10 रुपये एक प्रति यूनिट की एनएवी गई है उसके हिसाब से इन्वेस्ट होकर के उस एनएवी की वैल्यू, अगर वो फंड में इन्वेस्ट किए हुए स्टॉक या फिर जो भी वेटेज है वो बढ़ता है तो वो एनएवी की प्राइजेस बढ़ेंगी। अगर नहीं होगा तो जो 10 रुपये आपने डाला है उसकी भी वैल्यू घटती जाएगी, 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये। तो इस तरह के भी नुकसान होते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोगों को एनएवी सस्ती मिल रही है, आप वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। देखिए, अगर इक्विटी वाले फंड है तो इक्विटी बढ़ेगा तभी वो आपके फंड की एनएवी बढ़ेगी। रातों रात ऑटोमेटिकली वो आप लोगों का कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है जो कि आप लोगों को हर साल बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एनएफओ हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन बढ़िया ऑप्शन किस तरह से हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इनके बेनिफिट्स के बारे में अगर हम लोग समझते हैं तो। देखिए, ये इस समय जरूर आता है अगर ट्रेंडिंग मार्केट चलता है। कभी भी आप लोग डाउन मार्केट में देखोगे ना तो एनएफओज नहीं आएंगे, न्यू फंड ऑफरिंग नहीं आएंगे। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन कि कोई भी मार्केट गिरते हुए में इन्वेस्ट नहीं करता, खास करके रिटेल इन्वेस्टर ट्रेंडिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ज्यादातर म्यूचुअल फंड में रिटेल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए ट्रेंडिंग मार्केट में एनएफओ लाए जाते हैं। दूसरा रीजन होता है कि एनएफओ के आने का कि जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो एक तो रिटेल इन्वेस्टर आ रही है, दूसरे की अच्छी वैल्यूज स्टॉक जो हैं वो उभर करके आती हैं कि किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने की और कौन ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है इस तरह के मार्केट क्रैश से। तो इससे होता क्या है कि उस फंड को भी कुछ अच्छे बढ़िया स्टॉक मिलते हैं जो कि सर्वाइवल बेनिफिट्स के साथ मिलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इन 2 रीजन से ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादातर आईपीओज यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो कि एनएसई और बीएसई पे होती हैं, और दूसरा एनएफओ न्यू फंड ऑफरिंग जो कि एएमसी की तरफ से लाया जाता है। तो ये कुछ रीजन है। बाकी अगर हम लोग बेनिफिट की बात करते हैं तो आप लोग कभी भी एनएफओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका एक सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है कि इनके पास जो पैसे होते हैं, यानी कि जो भी आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा इनसे इनको मिला होता है, तो वो पैसे क्या होता है ना कि कम होते हैं। कि अगर किसी भी तरह के स्टॉक में या फिर किसी भी तरह के सेक्टर में डाउनग्रेडिंग दिख रही है तो वहां से वो पैसा जल्दी से निकाल लेते हैं और वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक्सपेंस रेशियोज बढ़ जाते हैं। जो भी न्यू फंड ऑफरिंग आ रही है अगर आप लोग उसके एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो अप्रॉक्स 2% के आसपास रहते हैं। तो ध्यान ये रखिएगा कि एक तो फायदा है कि आप लोगों का यहाँ पे पैसा कम होने की वजह से आपके पैसे को काफ़ी एक्टिवली मैनेज करा जाता है, इसलिए आप लोगों से यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग पुराने फंड से कंपेयर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को
0.75 या फिर 50 या फिर 2.25% तक के अंतर देखने को मिलेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि भैया यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, एक तो नया फंड भी है, अभी फंड का कोई हिस्ट्री नहीं है, फंड मैनेजर क्या करेगा वगैरह वगैरह। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप लोग 0.25 0.75 तक सेक्रीफाइस कर सकते हो। अगर 1% या फिर 1.5% तक का गैप है तो आप लोग उस तरह के एनएफओ को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। ये तो पहला रह गया। दूसरी चीज मैं इसी में आपको बताना चाहता हूं कि कब आप लोग अवॉइड करें एनएफओ में। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक किसी भी तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने से डर लग रहा है डायरेक्ट इक्विटी में, तो आपको एनएफओ से बच करके रहना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को लगेगा 10 रुपए का मिल रहा है एक यूनिट तो सस्ती है, वो सस्ती नहीं है, वो एक्चुअल में उसकी प्राइस है, उसके बाद वो सस्ती या फिर महंगी होगी। कह लीजिए कि उसके बाद आप लोगों को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। तो नए इन्वेस्टर्स को मैं कहूंगा कि एनएफओ में इन्वेस्ट करने से बचें। तो कौन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जिन लोगों के पास भी ऑलरेडी फंड्स हैं, 2-3 फंड जिन्होंने ले रखे हैं, जैसे कि मेरे पास क्या था कि अभी निफ्टी फार्मा का एक इंडेक्स का एक फंड आया हुआ है, तो उसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, उसका रिव्यू मैंने चैनल पे डाला है। वो मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी निफ्टी फार्मा के एक्सपोजर मेरे डीमैट में पड़े हुए हैं, यानी कि मेरी होल्डिंग उनमें पड़ी हुई है। टॉप 10 निफ्टी 50 के जो भी फार्मा वाले स्टॉक हैं उनमें इन्वेस्टमेंट लगभग मेरा 6 से 7 फार्मा में है। ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई मैंने किया हुआ है निफ्टी फार्मा में। तो फिर यहाँ पे क्या है ना कि मुझे ये फंड ऑफरिंग ठीक नहीं लगा, यानी कि मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फार्मा में एक्सपोजर है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को देख सकते हो या फिर अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देख सकते हो कि आपने लार्ज कैप लिया है, बैंकिंग सेक्टर का लिया है, आईटी सेक्टर का लिया है, फार्मा सेक्टर का लिया है, पीएसयू का लिया हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि जो भी नया फंड आ रहा है वो एक्चुअल में उसका थीम क्या है, वो किस तरह के सेक्टर पे बेस है। अब इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी मेरे पास है इस तरह का फंड। ठीक है, ये तो पहला हो गया कि आपको अपने पोर्टफोलियो को ओवरलैप नहीं करना है। दूसरा तरीका कि मार्केट में जो भी नए फंड ऑफरिंग के तहत फंड लॉन्च कर रहा है कोई भी एएमसी, तो आप ये देखो कि मार्केट में उस तरह के दूसरे एएमसीज के पास फंड अवेलेबल हैं कि नहीं और उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। जैसे कि इस समय क्या चल रहा है कि क्वांट और बैंकिंग वाले फंड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और निफ्टी को भी देखा जाए तो निफ्टी के फार्मा और आईटी सेक्टर वाले एनएफओज आ रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली क्वांट की बात करते हैं। ठीक है, कि क्वांट फंड क्या है। तो क्वांट फंड की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये एक नए तरीके का म्यूचुअल फंड है। इसमें होता क्या है कि ये एआई बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिकली एक एल्गोरिदम क्रिएट कर दिया जाता है। एल्गोरिदम से एक कह लीजिए कि हाई पी जनरेट करने के लिए, प्राइस अर्निंग रेशियो काफ़ी अच्छा जनरेट करने के लिए आप लोगों का एक एल्गोरिदम क्रिएट किया जाता है, जिसपे कि आपका निफ्टी को आउट परफॉर्म या फिर जो भी बेंचमार्क रखा गया उसको आउट परफॉर्म करने के लिए वो एल्गोरिदम काम करता है। यानी कि ह्यूमन इंटरफेस वहाँ पे कम होता है, ह्यूमन का इंटरेक्शन वहाँ पे कम होता है। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये एक नए तरीके का फंड है। तो आप लोगों के पास अगर निफ्टी के इंडेक्स पड़े हुए हैं, सेंसेक्स के इंडेक्स पड़े हुए हैं, लार्ज कैप पड़े हुए हैं, या फिर मल्टी कैप पड़े हुए हैं, स्मॉल कैप पड़े हुए हैं, मिड कैप पड़े हुए हैं, तो आप लोग क्वांट की तरफ एक बार एनएफओ में देख सकते हो। ठीक है, तो एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करके आपको मिलेगा क्या? एक तो एक्सपोजर मिल जाएगा, दूसरा कि आपको एक बढ़िया रिटर्न निकालने की कैपेसिटी मिल जाएगी। बढ़िया रिटर्न निकालने की कैपेसिटी, क्योंकि एक्टिवली आपका फंड मैनेजर यहाँ से पैसा निकाल करके देगा आपको। दूसरी चीज कि अगर आप लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप लोग बड़ा पैसा एनएफओ के तहत मत डालो। एनएफओ के तहत अगर आप बड़ा पैसा डालते हो तो वहां पे रिस्क तो है। अगर हम लोग पूरा प्योर इक्विटी की बात करते हैं, और खास करके ये लोग आते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, तो होता क्या है कि हमारा पैसा फिर एक साल तक हम इंतजार करते हैं, फिर हमें लगता है कि भैया हमने मिस्टेक कर दी, हमने गलती कर दी, हमने यहाँ पे पैसा डाला होता, वहां पे पैसा डाला होता, तो वो ज़्यादा बेहतरी होती है हमारे लिए। अगर आप लोग पूरे कंक्लूजन पे आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप बिगनर हैं तो न्यू फंड ऑफरिंग को अवॉइड कीजिए। अगर आप लोगों के पास 2-3 फंड पड़े हुए हैं और कोई नया थीम का फंड ऑफरिंग में आ रहा है तो आप लोग एनएफओ के तहत उसमें इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में उस तरह के सेक्टर या फिर उस तरह के स्टॉक नहीं है जो कि वो नया फंड ऑफर आप लोगों को दे रहा है, वो एएमसी अपने उस गैप को फिल करके आप लोगों को वो बेनिफिट दे सकती है, तो आपको जरूर इस तरह के एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों का क्या क्वेश्चन है इस पूरे चीज को लेकर के नीचे कमेंट कीजिए। आपका फीडबैक भी नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनके रिप्लाई कर सकूं। अगर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है तो इस तरह की एक वीडियोस आप लोगों के सामने जरूर आएंगी। और वीडियोस देखने के लिए इसी तरह की देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।